राम राम भाई, सभी को जय भोले बाबा की। आज भक्तों मैं आपको बताऊंगा कि भाई हरिद्वार शिवरात्रि सावन के महीने से पहले कैसा माहौल बना हुआ है। और भाई जब आप डाक कावड़ लेने जाएंगे या फिर आप साइकिलों पे जाते हैं या फिर आप पैदल कावड़ लेने जाते हैं तो कहीं ना कहीं भाई आपको बहुत सारी परेशानी आती है। आज मैं वो सारी जानकारी आपको दूंगा कि भाई आप डाक कावड़ लेने जाते हैं या फिर पैदल कावड़ यात्रा के लिए जाते हैं या फिर साइकिलों पे जाते हैं तो कैसे और किस तरीके से आपको बेनिफिट लेना चाहिए वहाँ पे। तो सबसे पहली बात यह भाई, प्रशासन ने 2-3 महीने पहले ही भाई पूरी की पूरी तैयारियां कर ली हैं। कहाँ से डाइवर्ट करना है, कहाँ से कावड़ियों को निकालना है, भक्तों को निकालना है। तो भाई सबसे ज़रूरी बात यह है, जैसे ही हम हरिद्वार एंट्री करते हैं, अर्की पौड़ी वाला जो पुल है, ब्रिज है, उससे 5 किलोमीटर जब हम ऋषिकेश जाते हैं तो वो पूरा का पूरा हाईवे ऊपर से निकाल दिया गया है। अब रही बात, आप गंगा जल उठा के जब चलते हैं, हर की पौड़ी से निकलते हैं तो भाई पार्किंग फुल होने वाली है। सबसे पहली ज़रूरी बात तो ये है, क्योंकि पहले 2 महीने पहले या फिर 3 महीने पहले वहाँ पे जाते हैं तो भी पार्किंग फुल होती है, लेकिन अब की पार्किंग है ना जो भाई वो बहुत ज़्यादा फुल होने वाली है। भगवानपुर के रास्ते तक, भगवानपुर तक, भादराबाद तक, तो वहाँ तक भाई पूरा का पूरा जाम लगने वाला है। तो भाई भक्तों से मैं तो यही कहूँगा, अपना व्हीकल जो भी साधन लेके जाओ भाई अपनी जिम्मेदारी पे लेके जाइए पूरा का पूरा, क्योंकि पूरा रास्ता फुल होने वाला है। ये पूरी जानकारी लिख लेना इस बात को आप कि भाई हरिद्वार में जब आप जाओगे ना तो व्हीकल, कैंटर, गाड़ी जो भी आप लेके जाओगे, छोटा हाथी, जीप, वैन जो भी लेके जाओगे भाई जाम में फंसने वाले हो। इस बात की पूरी जानकारी है, पक्की 100% मैं आपको दूंगा, क्योंकि डबल लेन रोड है और भाई उस पर डाक कावड़ वाले भी चलेंगे। लास्ट वाले दिन तो बड़ा भाई पूरा मतलब छीड़ होने लगती है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है भाई। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई वहाँ से जब निकलो आप पार्किंग की फुल व्यवस्था बना के निकलो। अगर आप खुद की जिम्मेदारी पे या फिर खुद आप ये चाहते हो कि भाई हम निकाल लेंगे, अपनी ड्राइविंग पे विश्वास करते हो, कोई पार्किंग में दिक्कत होने वाली है आपको, आप अपने हिसाब से लेके जाएँ। दूसरी बात ये है, आप भाई वहाँ से जो भी सामान खरीदोगे, सबसे पहली बात तो ये होती है कि भाई जाते सामान खरीद लेते हैं और सामान खरीदने के बाद भाई बारिश हो जाती है। तो ये तो छोटी बात नहीं है कि भाई बारिश हो गई और बारिश में सामान भी गए, बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेश होने का है थोड़ा सा वहाँ पे भाई, क्योंकि डाक कावड़िए जब चलते हैं वहाँ से जल उठा के तो भाई उस दिन फ्रेश नहीं हो जाता, फिर रास्ते में ना दौड़ते दौड़ते परेशानी आती है, खासकर जो एथलीट दावक या फिर डाक कावड़ लेने वाले हैं। क्योंकि मैंने पैदल कावड़ यात्रियों की भी बात आपको बता दी। अब दूसरी बात मैंने आपको साइकिल वालों की अगर मैं बताऊँ तो पार्किंग का भाई 4 दिन पहले साइकिल वालों को वहाँ से निकलना होगा भाई, क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा है। साइकिल भी उठती हैं, मोटरसाइकिलें भी उठा के लेके जाते हैं भाई वहाँ से। लेकिन ज़रूरी यही है कि अपने साधन को सही सुरक्षित जगह पे खड़े करो। और भाई होटल रूम भी बिल्कुल फुल हो जाते हैं। वो बात अलग है कि सारे वक्त हर की पौड़ी पे या फिर गंगा घाट पे रहते हैं, रुकते हैं रात को, वो अच्छी बात है, अच्छा नेचर है वहाँ का भाई, इन्वायरमेंट अच्छा है। आप नेचुरली अगर उस चीज़ से जुड़ते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन 2 समस्या आपको ज़रूर आने वाली हैं, एक तो पार्किंग की समस्या, दूसरी समस्या भाई वहाँ पे फ्रेश नहीं होया जाता। जब चलो ठीक है साइकिल वाले हो गए या फिर पैदल बोले हो गए वो तो कहीं ना कहीं कर लेते हैं, लेकिन डाक कावड़ वालों के लिए तो भाई बड़ी समस्या रहती है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, जहाँ पे आपके कैंटर वगैरह खड़े होते हैं ना भाई, पिछली बार बहुत बुरा हाल था वहाँ पे भाई। कोशिश करना भाई कि भाई फ्रेश होने का ऐसा सिस्टम बनाएं कि भाई जहाँ पे आपको मतलब कि गंदगी भी ना फैले वहाँ पे और सारा इन्वायरमेंट साफ़ भी हो। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, डाक कावड़ भाई सुबह 4 बजे उठाते हैं, कहीं बोले 3 बजे उठाते हैं, 7 बजे, 6 बजे ये टाइम होता है वहाँ से निकलने का। तो ज़रूरी यही है भाई पहले फ्रेश हो जाएं ताकि भागते टाइम आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये डाक कावड़ वालों के लिए भी सूचना थी। और दूसरी बात ये है कि भाई आप कैंटर में आते हो तो भाई कोशिश करो कि आप नहाने का है ना साथ में बांध लो। ऐसे तो बांध ही लेते हैं सभी के सभी, लेकिन भाई नहाने का ज़रूर रखो, क्योंकि देखो पसीने तो आते ही हमें। बूढ़ों को क्या होता है कि 50-60 किलोमीटर के बाद ना वॉशरूम आ जाता है, तो भाई उसमें थोड़ी दिक्कत रहती है। तो अपना भाई ये व्यवस्था आप ज़रूर बना के चलो। और मैक्सिमम जो कावड़े हैं, डाक कावड़ हैं भाई, वो मेरे हिसाब से तो 8, 9, 10 घंटों में भाई अपने अपने गांव में लगा देते होंगे सभी। ज़्यादा 15 घंटे लगते होंगे, 18 घंटे लगते होंगे जो दूर पड़ते हैं, लेकिन एवरेज टाइम जो है ना भाई वो यही है, 8, 9, 10, 12 घंटे जो है उसमें लगा देते हैं अपना एवरेज टाइम। तो सारी व्यवस्था करके आप चलो और अच्छे तरीके से कावड़ लेके आओ भाई। बारिश आती है तब भी बड़ा माहौल बनता है। तो डाक कावड़ निकालने का तरीका ये है भाई कि भीड़ में है ना बोले कहीं फंस जाते हैं
तो भाई पहली बात ये है, आगे जो पायलट होते हैं वो रास्ता दिखाओ भाई, मोड़ों पे खड़े रहो पहले ही, ताकि डाइवर्ट ना हो, एक दूसरे की मदद करते चलो, कहीं दूसरे रास्ता ना चढ़ा दो किसी को, ये बड़ी समस्या रहती है भाई। भीड़ इतनी होती है, रास्ता भटक के दूसरे इलाके में चढ़ जाते हैं, फिर दिक्कत होती है, फिर गाँव में बढ़ते हैं रात आधी रात को। तो ऐसे में भाई बड़ी थोड़ा सा गांव वाले बोलते हैं कि भाई देखो इतना टाइम रख के गए थे और कहीं चढ़ गए तो ये काम गलत हो गया। तो ज़रूरी बात ये है कि भाई सबसे पहले जो पायलट होते हैं आगे, वो रास्ता दिखाने में 2 बंदे स्पेशल रहो भाई। वहाँ से मैप खोल लो, क्योंकि हरिद्वार से निकलते मैप एक्टिव हो जाता है भाई, वहाँ तो रेंज की कमी रहती है, लेकिन मैप खोल लो आप, मैप में 2 बंदे देखते चलो, कभी रास्ता भूल ना जावा। मेरी कहने की बात तो ये है आपको भाई, 2 बंदे रास्ता दिखाओ, ज़रूरी है भाई, लिख लो इस बात ना। अगर आप रुड़ना नहीं चाहते हो या आप ये चाहो कि भाई हम जल्दी पहुंचो, तो 2 बंदों 2 बूढ़ों को आगे लगाओ रास्ता देखने वास्ते, और उसके बाद सभी लेते रहो, आराम आराम से भीड़ में निकालो, बाकी आगे आके टाइम रखा है तो कैच के लो भाई। तो यही जानकारी थी भाई, आगे आपको डाक कावड़ें ही मिलेंगी, मौसम परिवर्तन होगा, बारिश भी आएंगी, डीजे पूरा धमाका ठंडे आओ भाई, बढ़िया बात है। और सेफ चलो, ताकि आने वाला भविष्य भी सुरक्षित रहे और बूढ़ों की संख्या और बढ़े। तो भाई डाक कावड़ ऐसे लेके आओ, और मिलते हैं भाई आगे नई वीडियो में। मैंने आज आपको बताई कि भाई फ्रेश होने का सिस्टम वहाँ पे और पार्किंग का, ये बहुत बड़ी सूचना थी। और दूसरी बात भाई छोटी छोटी चीज़ें हैं कि भाई रास्ता आगे दिखाओ, ये 3 बातें आज मैंने आपको बताई हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। और मैं ऋषिकेश हरिद्वार भी गया था, उसकी वीडियो भी आप देख सकते हो। इस तरीके अब हरिद्वार में किस तरीके का माहौल है, जल कैसा है, गंगा जल कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। धन्यवाद।